धन आपके पास ऑटोमेटिकली है, आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर ने आपको धन दिया हुआ है। लेकिन आज मैं आपको यह सिखाऊंगा कि 5 तरीके हैं, कह रहा कि 5 सीक्रेट हैं वो बाइबल के अंदर, कह रहा कि वो सीक्रेट कह रहा कि धन जिससे आता नहीं है, धन कह रहा है जिससे रहता है, इसका मतलब ठहरता है। धन तो है लेकिन ठहरता नहीं है ना, प्रॉब्लम्स तो यहां पर है। कह रहा है धन तो है लेकिन ठहरता नहीं है। धन तो आपके पुरखों से आपको दिया गया था, जमीनें थी, जायदाद थी, हर एक चीज थी, लेकिन धन था लेकिन ठहरा नहीं। बाप ने उड़ा दिया, दादे ने उड़ा दिया, बच्चों ने उड़ा दिया, लेकिन ठहरा नहीं। लेकिन मैं आज आपको वो 5 सीक्रेट दूंगा जिससे वो ठहरने लगेगा, जिससे वो रुकने लगेगा। मतलब वो कैसे लोगों के घर रुकता है, कैसे लोगों के घर ठहरता है। आप छोटी सी बात देख लो कि अगर आप किसी मेहमान को बुलाओ और कमरे में गंद फैला के रखो और उसमें गोबर डाल दो, इधर उधर जो थूक दो पान से ऐसे करके, और आप वहां सफाई ना करो, तो वहां रहेगा मेहमान? मेहमान नहीं रहेगा। परमेश्वर कह रहे कि जहां परमेश्वर आता है वहां उसके साथ, याद रखना, आमीन बोलने वालों, धन भी आ जाता है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर खाली हाथ नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर चलो राष्ट्रपति आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए, एमएलए आ जाए, मैं कह रहा हूं कि तो वो खाली हाथ आएगा? वो आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा, अगर आपका वो बेस्ट फ्रेंड है तो। अगर वो आपका कुछ लगता है, लेकिन आपका रिलेशन होना चाहिए उसके साथ। कह रहा है परमेश्वर से कुछ लेने के लिए, कहता है कि अगर आपके घर में कोई आपका रिश्तेदार बहुत रिच है और अगर आप उसके साथ रिलेशन नहीं रखते, भाई साहब उसको रिलेशन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अमीर है, उसको रिलेशन रखने की क्या जरूरत है? तो आपको रिलेशन रखना पड़ेगा उस अमीर रिश्तेदार के साथ। कुछ लोग बोलते हैं कि जी हमारा रिश्तेदार बहुत अमीर और बड़ा घमंड करता है। भाई साहब ऐसा कहना बंद करो। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों को वॉच कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपका काम है उनके साथ रिलेशन बनाना। यही बात मैं बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर बहुत धनी है, बहुत उसका लेकिन मैं उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आपको परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करा कि ये लोग कह रहे तंत्र मंत्र विद्या पाठ साठ ये सब कुछ सीखते, ऐसी चीजें सीख रहे हैं जिससे कह रहे कि धन आ जाए, कोई ऐसा चीज रख लिया धन आ गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरे धर्मी जन को कह रहा एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, एक भी। कहता है कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमेश्वर आपको प्रोवाइड ना कराए। लेकिन परमेश्वर आपको कह रहा है कि वो डिवाइन हेल्पर आज आपके लिए तब भेजेगा, कह रहा है कि जब आप उसके लिए कह रहा कुछ करके दिखाएंगे, रिलेशन बनाएंगे उसके साथ। तो आप जितने इस समय ऑनलाइन चर्च में बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को, कलाम को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है वो मेरे साथ रिलेशन बना रहे हैं। और जब आप रिलेशन बना रहे हो तो बाइबल बोल रही है इस बात के लिए, मत्ती के मैं पढ़ रहा था 6:24 में, वहां पर लिखा कह रहा है कि कोई भी जन कह रहा है कि 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो आप परमेश्वर के पीछे भाग लो या फिर आप धन के पीछे भाग लो। मैंने फिर से बताया कि परमेश्वर कह रहा है कि ये बाइबल बताती है इस बात के लिए कि 2 चीजों की सेवा आप एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल लोगों की नजर में धन ही भगवान है। आजकल लोगों की नजर में भगवान ही धन है। कुछ लोगों को मैंने सुना ऐसे बोलते हुए, कह रहे कि अरे जी धन है तो सब कुछ है, धन है तो सब कुछ है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में मैं आपकी आंखें खोलता हूं, प्रकाशित वाक्य में क्लियर लिखा कि वहां पर बोलता है 18-19 अध्याय में भी क्लियर कहता है कि एक दिन कह रहे कि व्यापारियों का रखा हुआ धन समाप्त हो जाएगा और वो छाती पीटेंगे और हाय हाय करेंगे, और जो वो चीजें जिनसे वो बिजनेस करते थे, चाहे वो जहाज में चलते थे, चाहे वो समुद्र में चलते थे, कह रहा है कि उनके व्यापार बंद हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कहता है कि फिर आने वाले समय में, मैं कह रहा हूं ये लास्ट जनरेशन है, इस जनरेशन के अंदर कह रहा है कि आप लोगों के लिए परमेश्वर ने पहले से बताया। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा है कि मैं मूसा और एलिया जैसे गवाह इस धरती पर भेजूंगा। याद रखना ये प्रकाशित वाक्य ही बोलता है 2 गवाह आने वाले हैं। तो परमेश्वर ऐसे गवाह भेजेगा आपकी लाइफ में कि आपको घटी नहीं होगी। ये बातें आपको सीखने की हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बेशक आर्थिक तंगी हो, बेशक लोग डाउन हो, लेकिन याद रखना कि हर आशीष आपके गेट पर आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर के लोग हो, छोटे लोग नहीं हो। इसलिए कह रहा है कि जिसने मुझे अपना स्वामी बनाया है, कहता है कि उसके घर में एक भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये डिसीजन आपको लेना है, ये फैसला आपको लेना है कि मुझे क्या करना है कि क्या नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। धन यहोवा की ओर से मिलता है, कह रहा है कि वो उसमें दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब कह रहा है कि वचन कह रहा है कि धन यहोवा की ओर से मिलता है, कि इसका मतलब यह है कि शैतान भी लोगों को धन देता है, लेकिन वो उस धन में कीड़ा लगा देता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है परमेश्वर धन की आशीष
कह रहा है कि स्वर्ग से रिलीज करता है। इसका मतलब कि परमेश्वर लोगों को धन देता है, लेकिन कह रहा है कि अगर वो परमेश्वर धन दे रहा है और अगर उसमें दुख नहीं मिला रहा तो वो परमेश्वर की ओर से धन है, नहीं तो वो शैतान की ओर से धन है। समझ जाओ इस बात को कि बाइबल बता रही है। कह रहा है धन यहोवा की ओर से मिलता है लेकिन उसमें दुख नहीं मिलाता। कह रहा है कि जब कह रहा है कि इजराइलियों ने कह रहा है मन्ना, कह रहा है कि मन्ना खाया, पर मूसा ने कहा कह रहा है कि इस मन्ने को कह रहा है कि जितना तुम्हें कहूं कह रहा है कि उतना उठाना और जितना तुम्हें जरूरत हो उतना उठाना। जब उन्होंने उतना उठाया तो वो उनका मन्ना सड़ा नहीं और बांस नहीं मारा, लेकिन जब उन्होंने उसको ज्यादा उठाया, जिसने लालच कर लिया, जिसने, और उसी समय क्या हो गया, उसका मन्ना सड़ गया और बांस मारने लगा और कीड़े पड़ गए उस मन्ने में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब हम परमेश्वर की बातों से, वचनों से बाहर जाते हैं तो हमारी आशीषों में कीड़े पड़ जाते हैं। आज बेशक चाहे धन रखा हो, बेशक चाहे बड़ा बिजनेस हो, बड़ा जॉब हो, बड़ा सब कुछ हो, नाम हो, पैसा हो, शोहरत हो, लेकिन कई बार उसमें कीड़ा लग जाता है। रीजन क्या है? कह रहा कीड़ा कब लगता है? कह रहा जहां परमेश्वर के दासों की बात को आप फॉलो नहीं करते, या परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करते, प्रभु की आज्ञाओं को जब लोग नहीं मानते तो उनकी आशीषों में कीड़ा लग जाता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि वो उसमें दुख नहीं मिलाता है। बहुत लोगों के पास धन होगा, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे पास एक बॉम्बे से एक आदमी आया, बहुत रिच है, वो बहुत रिच, और आज से 2 साल पहले की बात है कि वो बहुत अमीर आदमी, फैक्ट्रियों का मालिक, पड़ते नहीं कितनी कंपनी है उसकी बॉम्बे के अंदर और हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, कहीं भी। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो लाइव देख रहा होगा। तो परमेश्वर का आत्मा उसको बता रहा है कि आज जब वो मेरे पास आया तो उसी समय बॉम्बे से, तो उसने मेरे से एक सवाल किया। बोलता है, कह रहा कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, कह रहा जिस बात से मुझे घटी हो। कहता है कि मुझे, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत शोहरत पैसा सब कुछ है और सब कुछ है मेरे पास। और उसी समय बोलता है, कह रहा है लेकिन प्लीज मेरे परिवार को बचा लो, प्लीज मेरे परिवार को बचा लो। दुख था, ऐसा दुख था कि वो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया क्या, अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, कोई शहर, कोई डॉक्टर उसने नहीं छोड़ा, इतना पैसे वाला आदमी वो। लेकिन वो, उसका बच्चा, उसके परिवार के लोग, उसकी फैमिलियों में उसके जवान लोग, किडनियां खराब हो जाती हैं। परमेश्वर का आत्मा उसके बारे में बता रहा था मुझे, और मैंने उसको बताया। मैंने कहा भाई अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करे तो पवित्र आत्मा तेरी जिंदगी में काम करेगा। और इसी समय मैंने उसको कहा कि भाई अगर तू प्रभु के पीछे चलना चाहे तो बैप्टिज्म ले, और परमेश्वर तेरी जिंदगियों में अद्भुत काम करने वाला है। लेकिन वो धन का घमंड रखता था ना, और गायब हो गया, धन के लालच में था ना, इसलिए वो गायब हो गया, निकल गया उस स्थान के पास से, और वो दोबारा मुड़कर नहीं आया। मैंने कहा परमेश्वर तुझे आशीष दे। लेकिन मैं यही बात बताना चाहता हूं कि आज बहुत लोगों के पास धन तो है लेकिन दुख भी है। मैं इससे अच्छा आज आप परमेश्वर से यह प्रार्थना करो कि परमेश्वर अगर तू मेरे घर में धन दे, बरकत दे, जॉब दे, लेकिन परमेश्वर इस दुख को हटा दे, परमेश्वर दुख ना हो। परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है, क्लियर कह रहा है कि दुख नहीं मिलाता है। तो इसका मतलब आपको ये प्रेयर भी करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी लाइफ में दुख हटा दे। मेरे पिता परमेश्वर मेरी लाइफ में कोई दुख आने ना पाए, मैं शांति से रहूं इस जिंदगी के अंदर, और पवित्र आत्मा शांति से चला जाऊं तेरे पास। यही अगर आपने ऐसा जीवन जीना है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा मेरे वचनों में मजबूत होना है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, यहां बाइबल बोलती है कि धन यहोवा की ओर से आता है लेकिन वो उसमें दुख नहीं मिलाता। अरे लूत ने भी कह रहा कि अपनी पत्नी के कारण, अपने वॉलंटियरों के कारण अब्राहम से झगड़ा कर लिया, और क्या हो गया? कह रहा किसके चक्कर में? धन के चक्कर में, धनी होने के चक्कर में, क्योंकि भेड़े बढ़ गई भाई साहब, अरे बकरियां बढ़ गई। अब उनका आपस में जब धन बढ़ गया तो आपस में झगड़ा भी होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब्राहम जानता था इस बात को, कह रहा परमेश्वर धन की आशीष देता है, वो दुख नहीं मिलाता। और अब्राहम ने कहा, कह रहा कि जौन सा एरिया तुझे चाहिए, तुझे जो धनी एरिया लगता है तू वो ले ले, जो चीजें तुझे ज्यादा चाहिए वो ले ले। कहता तुझे धन चाहिए तू धन ले ले, लेकिन मुझे दुख नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कलेश नहीं चाहिए अपने घर में। कह रहा है कि बस तुझे तो जो चाहिए तू वो ले ले। मेरी लाइफ में भी ऐसा एक्सपीरियंस बहुत बार आया। तो मैं उन लोगों को यही बोलता हूं, मैंने कहा भाई मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की आशीष चाहिए। और आपको बता रहा हूं कि यहां पर लूत अपनी लाइफ में दुख को देखता रहा। कारण कहता है कि उसकी पत्नी कह रहे कि लालच के पाप में फंसी रही, और एक दिन क्या हो गया, उसने अपनी पत्नी को खो दिया। मैं कह रहा हूं कि लूत के जीवन में भी दुख आया, धन तो था उसके पास लेकिन दुख भी आया। और यहां पर यहूदा इस्करियोती के पास, अरे बैंक का मैनेजर है, थैली उसके पास रहती है, और यहूदा इस्करियोती की थैली, यीशु मसीह की थैली उसके पास रहती है, और उसमें से 30 चांदी के सिक्के के लिए वो चोरी कर रहा है। और मैं क्या कर रहा हूं कि वो 30 चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच रहा है, और रोज उसमें से सिक्के निकालता था, चोरी करता था।
इसका मतलब धन तो उसके पास था, लेकिन एंड में क्या आया, कह रहा दुख आया, सुसाइड कर लिया उसने और जवानी में वो चला गया। आज ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ में धन बहुत हो लेकिन हम जवानी में चले जाएं, आज बच्चे चले जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज कह रहा है मैं धन तो दूंगा ही आज जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, लेकिन कह रहा है आज से मैं उनकी लाइफ में से दुख भी हटाने वाला हूं आज रात यीशु मसीह के नाम में। आज वो सुख की आशीष भी आपके घर पर आने वाली है। आज यहोवा आज ऑनलाइन चर्च देखने वालों को आज आशीष देने वाला, इसलिए हागे के 1:6 में लिखा वो खाते तो है पेट नहीं भरता, थैली में डालते हैं छेद हो जाता है, पीते हैं प्यास नहीं बुझती। कारण क्या है, कहता है कारण सिर्फ एक ही है, कह रहा है क्योंकि उनकी लाइफ में कह रहा है कि उनकी लाइफ में इस बात को नहीं पता उन लोगों को कि परमेश्वर धन देता है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता, इसलिए लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आप धर्मी जन, कह रहा है धर्मी जन इस बात की खोज में रहे कि परमेश्वर धन किन लोगों को देता है, कैसे लोगों को देता है। जो व्यक्ति इस खोज में रहेगा, मैं कह रहा हूं उसके घर में धन भी आएगा और अगर जो दुख है वो भी आज रात जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज मेरे लाइफ से, मेरे बिजनेस से, मेरे बच्चों से आज इसी समय तेरा वचन दुख को हटाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज इसी समय परमेश्वर मेरे घर से, मेरे बैंक बैलेंस से, मेरी आशीषों से इसी समय वो दुख जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज का वचन मेरे बच्चों के लिए, आज का वचन परमेश्वर, आज का कलाम सच में पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, और परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा आप इनकी जिंदगियों में आशीषों को उड़ेल दें आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेस करता हूं, आमीन। आज का वचन आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल को लेकर आए। मैं कह रहा हूं कि आज अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सीक्रेट बताए, तो मैं कह रहा हूं 2 तरीके से धन आता है, 2 तरीके से। 5 सीक्रेट बाद में देता हूं किनके घर में ठहरता है, और 2 सीक्रेट हैं जिनके घर में धन की आशीष आती है। कह रहा है जो प्रार्थना करने वाली आत्मा अगर आपके अंदर है तो धन आएगा ही आएगा। इसका मतलब कि जो प्रार्थना करते हैं उसके साथ यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह के साथ हमेशा धन है। इसीलिए तो यूदा इस्करियोती चोरी कर रहा था ना, क्योंकि उसके पास धन था। वो जानता था यूदा इस्करियोती, मैं देख रहा था एक जगह, मैं कहा प्रभु ये इतनी चोरी कर रहा है लेकिन तूने इसको रोका क्यों नहीं। कहता इसको पता नहीं है, कह रहा है कि परमेश्वर, इसको मालूम था कि परमेश्वर के पास बहुत सारा धन है। मैं कहा इसको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आई होगी कि परमेश्वर अगर यीशु मसीह का सारा ही धन खत्म कर देगा तो यीशु मसीह क्या खाएगा। आज बहुत सारे लोग कई बार ऐसे व्यक्तियों के साथ घूमते हैं, उनको थोड़ी बहुत शर्म भी नहीं होती और वो उनका बैग चोरी करके ले जाते हैं और वो बेचारे रास्ते में से वापस आते हैं, रिक्शे पर भी 5-10 रुपया मांगकर या उधारा मांगकर आते होंगे, कई लोग उठाकर ले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, उसको पता था यूदा इस्करियोती को मेरे पास धन बहुत है। हालेलुया। मैं यही बात बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है 2 काम आपको करने हैं। कहता है कह रहा अगर आपके घर में, कह रहा है सीक्रेट है, कहता है कि अगर आपके घर में, आपके दिल जीवन में, कह रहा है आपके दिल में प्रार्थना करने वाली आत्मा अगर अंदर वास करती है तो आपके पास धन आएगा ही आएगा। और कह रहा दूसरा, अगर आपके घर में कोई प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो मैं कह रहा हूं जहां वो पैर रखेगा सफल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे। बहुत बार अगर आपके घर में कोई माँ बाप या ऐसी पत्नी, ऐसे बच्चे प्रार्थना करने वाले हैं तो आपके जीवन में ब्लेसिंग आने वाली। जब हम देखते हो 32 का 41 का 38 उसमें पढ़ते कि जेनेसिस के बारे में देखेंगे हम, 41 के 38 में देखेंगे कि परमेश्वर आपको बता रहा है, कहता है या फिर आपके घर में ये 2 काम, कहता है इसका मतलब कह रहे पवित्रताई यूसुफ के अंदर थी और दूसरा कह रहा है कि उसके अंदर प्रार्थना करने का मन था। अगर 2 काम आपकी लाइफ में है तो कोई माइका लाल आपको धनी होने से और कह रहा है दुख को भगाने से, कह रहा है दुख को डालने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो आज आपकी लाइफ में से दुख को भगाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, जाने वाला है आज वो। लेकिन आपको इन बातों को सीखना है। परमेश्वर आज आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग देना चाहता है। हम फिर से पढ़ें और देखो क्या लिखा यहां पर। हाँ, इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। यहां पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कौन है ये, कह रहा है फिरौन, कह रहा है कि सेना फिरौन को कह रही है और पूछ रही है, कह रहे कि ऐसा व्यक्ति, कह रहे जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, कह रहा है ये हमें मिल सकता है क्या। क्योंकि इन्होंने जान लिया कि परमेश्वर का आत्मा जिन व्यक्ति के अंदर है, कह रहे कि उसके कारण परमेश्वर
आशीष दे रहा है, उसके घर में ब्लेसिंग दे रहा है। इसका मतलब कि ये लोग जान चुके हैं कि इसके पास बुद्धि का आत्मा इसके पास है, और इसलिए ये मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके घर में कोई प्रार्थना करने वाली आत्मा है, हो सकता है आपका बच्चा है, हो सकता है आपकी पत्नी है, हो सकता है आपका पति है, हो सकता है आपकी सास है, ससुर है, या आप खुद हैं, तो मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहे फिरौन की तरह एक राष्ट्रपति, एक देश का फिरौन कह रहा राष्ट्रपति जैसा कह रहा, वो खुद राजा पूछ रहा है, कहता है कि कोई है, कह रहा हमें यही बच्चा चाहिए, यही फिरौन चाहिए, कह रहा है कि यही यूसुफ चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग प्रार्थना करने वाली आत्मा जो आपके घर में है, जो मुझे देख रहे हैं, प्रार्थना करने वाले अगर लोग हैं, कह रहा सुबह शाम अगर प्रार्थना करने का जीवन बिताते हैं, मैं कह रहा हूं उनको थोड़े दिन के अंदर फोन आने वाले हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, और कहने कि यही बच्चा चाहिए हमें, यही चाहिए, इसका नाम WWW क्यों ना हो, कहता है यही चाहिए हमें, चाहे काला है, चाहे पीला है, चाहे कैसा भी है, चाहे गरीब है, चाहे इसको कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, चाहे टैलेंटेड है या नहीं है, चाहे इसके पास कोई डिग्री है या नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों के घर कह रहा एंजल भेजने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां मैं कह रहा हूं 3 महीने के अंदर आपको ढूंढने वाली है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना इस भविष्यवाणी को, ये पवित्र आत्मा है और बोल रहा है, कहता है कि ऐसे लोग क्यों, कह रहा है यूसुफ के अंदर ये बातें थी। इसका मतलब कि फिरौन ने इस बात को समझ लिया, क्योंकि इसकी पोती पर ने इसकी सिफारिश किया था और कहा था, कह रहा है कि ये जिस काम पर हाथ लगाता है, कह रहा है ये भाग्यवान पुरुष है, लक्की पुरुष है। इसका मतलब जो लोग प्रार्थना करते हैं वो भाग्यवान होते हैं, वो लक्की पुरुष होते हैं, और परमेश्वर उनका पीछा करता है। मैं कह रहा हूं आज तक आपने परमेश्वर का पीछा किया है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले बंदे बनो। अगर परमेश्वर को पसंद आ गए तो परमेश्वर आज से आपका पीछा करने लगेगा। आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको वचन से बता रहा हूं कि परमेश्वर भी पीछा करता है। यूसुफ का पीछा किया मिस्र से, मैं कह रहा हूं इजराइल से, कह रहे जब उसने मुंह मोड़ लिया इजराइल से, यूसुफ ने और मिस्र में आ गया, और मैं देख रहा था कि उसने इजराइल से परमेश्वर ने भी मुंह मोड़ लिया और किधर आ गया, मिस्र में आ गया, और देखा वहां पर अकाल पड़ गया इजराइल में, और जहां पर यूसुफ आया और वहां पर अकाल खत्म हो गया। मैं यही कह रहा हूं कि अगर आज आप प्रार्थना करने वाले बंदे को अपने घर में बुला रहे हो, आज आपकी हर एक आर्थिक तंगी जारी है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके घर में प्रार्थना करने वाला बंदा होना चाहिए। परमानेंट की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि कट पीस ले आए, हाँ ले आओ जी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि परमानेंट। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं मेरे घर पर ऐसे लोग रहते हैं, मेरे साथ में एक विधवा माता रहती है और वो परमानेंट रहती है। उसको मैंने ऊपर कमरा बना के दिया हुआ है कि तू यहीं पर रह और प्रार्थना करना है तूने, और कुछ नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को जानता। मेरी कोई सगी मां नहीं है, वो ना मैं उसको जानता था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा था कि इसको तू अपनी मां बना ले। आज से 7 साल पहले जब मैं किराए के मकान पर रहता था, और उस समय के और उसके मकान की जब रेलवे ने जब तोड़ दिया उसको, तो उसके बाद मैं उसको अपने घर पर ले आया, और परमेश्वर ने उसने उसकी प्रार्थनाओं से मुझे आशीष दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर है ये, कह रहे कि अगर आपके घर में ऐसा कोई बंदा है कि वो 24 घंटे अगर प्रार्थना करने वाली आत्मा उसके अंदर वास कर रही है, तो आपको कोई माइका लाल रिच होने से नहीं रोक सकता, कोई आपकी बरकत को नहीं छीन सकता, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स अगर कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, लेकिन आज रात वो जाने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है ये इसलिए कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है कि धर्मी जन को एक भी भली वस्तु की घटी ना होगी, लेकिन कह रहा है मैं उनके आशीषों में कह रहा दुख नहीं मिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है इनके घर में भी प्रार्थना करने वाली पत्नी है, इनके घर में भी प्रार्थना करने वाले माँ बाप हैं, प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं, और ये खुद भी प्रार्थना करने वाला बंदा है। कह रहा अच्छा, और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा कह रहा धन यहोवा की ओर से आता है उनके घर में। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के घर में भेजने वाला है। दानियल को जब देखा कि वहां पर कह रहे उन लोगों ने देखा कि इसके अंदर प्रार्थना करने वाली आत्मा रहती है, बेस्ट आत्मा, और जब आपके अंदर ये बेस्ट आत्मा वास करती है, तो उसी समय वहां के राजा ने भी उसको मंत्री बना दिया, मैं कह रहा हूं मिनिस्टर बना दिया। कह रहे कि उसकी प्रमोशन हो गया। आज अगर आपने कोई डिग्री की है या नहीं की है, या कुछ किया या नहीं किया है, मैं कह रहा हूं बहुत सारे बाइबल के अंदर संत हैं, और बहुत सारे लोगों की जो बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, जो बड़े बड़े प्रभु के दास हैं, तो मैं कह रहा हूं कोई बड़ी पढ़ाइयां नहीं की हुई उन्होंने, बड़े कामयाब नहीं थे वो पढ़ाइयों में, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि परमेश्वर आप पढ़ें। लेकिन पवित्र आत्मा यहां बता रहा, कह रहा है दानियल ने कह रहा प्रार्थना करने वाली आत्मा थी, बुद्धि आ गई उसके अंदर, और परमेश्वर ने क्या किया, उसकी प्रमोशन कर दिया और मिनिस्टर बन गया। मैं कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो मुझे लाइव देख रहे हैं और प्रार्थना करने का मन बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर जिस काम पर हाथ लगाओगे सफल हो जाओगे। आज यीशु
मसीह के नाम में। कह रहा तब से यहोवा यूसुफ के कारण, कह रहा यूसुफ के कारण यहोवा मिस्र देश में आशीष देने लगा। कह रहा उसके घर में, उसके खेतों में, उसके हर एक काम में आशीष देने लगा। लेकिन कब से? कह रहा जब से, कह रहा मिस्र के पोतीफर ने